हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 26 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके। इसके अलावा जो मैंने इसका मंथली जो करंट अफेयर है वो बना दिया है, तो आप 1 से 15 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं तो उनको भी देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है, ठीक है, जिसको इथोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? और इसका राइट आंसर है गीता पासी। ठीक है, और ये हैं गीता पासी। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, उनको भी बता देता हूँ आपको अच्छे से, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, एक तो है शंभू एस कुमारन। ठीक है, कौन है? शंभू एस कुमारन। और इन्हें अभी हाल ही फिलीपींस का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ का? फिलीपींस का। याद रखना, फिलीपींस का अभी राजदूत नियुक्त किया गया है शंभू एस कुमारन को। और इसके अलावा दूसरे हैं राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव। और इन्हें रोमानिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ का? रोमानिया का। ठीक है, और तीसरे हैं हमारे WTO। ठीक है, WTO। और WTO का जो राजदूत नियुक्त हुआ है वो है, अरे कहाँ ले यहाँ पे। ठीक है, और जो WTO का राजदूत नियुक्त हुआ है उसका नाम याद रखना, ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, ब्रजेंद्र नवनीत। और इन्हें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एक और हैं गायत्री कुमार। कौन है? गायत्री कुमार। जितने भी इम्पोर्टेंट है ना वो सारे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। गायत्री कुमार। और गायत्री कुमार को ब्रिटेन की राजदूत नियुक्त की गई हैं। ठीक है, कहाँ की? ब्रिटेन की। और एक है CB जॉर्ज। CB जॉर्ज। और इन्हें बनाया गया है कुवैत का नया राजदूत। ठीक है, और एक है रवीश कुमार। और इन्हें फिनलैंड का, ठीक है, कहाँ का? फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा एक याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, एक है सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार सिंगल हैं, जिन्हें पापुआ न्यू गिनी में, कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और एक हैं राजीव टोपनो। कौन है? राजीव टोपनो। और राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब NTPC को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है? और इसका राइट आंसर है माली गणराज्य। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। एक तो ये याद रखना, इसकी जो अध्यक्षता की थी कार्यक्रम की, ठीक है, ये जो कार्यक्रम हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। याद रखना, ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह। और इस कार्यक्रम में जो माली के राजदूत हैं, ठीक है, वो कौन है? वो हैं राजदूत शेकोऊ कासे। ये माली गणराज्य की तरफ से जो भारत में राजदूत हैं उस राजदूत का नाम याद रखना, शेकाऊ कासे। ठीक है, और ये जो गणराज्य ने अपने देश में
कितना मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास में सहायता प्रदान की है? और इसका राइट आंसर है 285 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब जो माली गणराज्य है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो माली गणराज्य है, ठीक है, और माली गणराज्य की जो मुद्रा है वो याद रखना पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, मतलब फ्रैंक याद रखना। ये मुद्रा है कहाँ की? माली गणराज्य की। और इसकी राजधानी याद रखना बमाको। क्या है? बमाको इसकी राजधानी है। और माली गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वो याद रखना कौन है? माली गणराज्य के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाऊबकर के, ठीक है, बाऊबकर के माली गणराज्य के राष्ट्रपति। तो के से याद रख लेना, याद हो जाएगा। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसके जो महानिदेशक हैं उसका नाम याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, उपेंद्र त्रिपाठी, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आप ये याद रख लेना कितना मेगावाट क्षमता का सौर पार्क का विकास हो रहा है? 285। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSD और किस कंपनी ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए करार किया है? और इसका राइट आंसर है IBM, ठीक है। और यह है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, कौन से हैं? एक है MSD और IBM, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये एक डिजिटल लर्निंग, ठीक है, प्लेटफॉर्म है जिसका अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये क्या करेगा? आपको नौकरी की चाह रखने वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, या बिजनेस ऑनर्स हैं, उनके लिए ये एक संसाधन का काम करेगा। मतलब एक एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है स्किल बिल्ड रिग्नाइट नाम से। और किसने किया है? ये IBM और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। इसके अलावा एक और बात याद रखना कि IBM ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट के साथ साथ स्किल बिल्ड इनोवेशन कैम्प को भी लॉन्च किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है? IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है CCI। और इसी ने जादू होल्डिंग LLC द्वारा किस कंपनी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है जियो प्लेटफॉर्म। और जियो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। एक तो याद रखना जियो की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में जियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा ये जो जादू होल्डिंग LLC कंपनी है, ठीक है, ये एक फेसबुक की अधिकृत ही कंपनी है। और इसने रिलायंस जियो में 9.09, ठीक है, ये आज की बात है, 9.09% की हिस्सेदारी खरीदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है? 9.09। और इससे पहले था सिल्वर लेक डील, ठीक है, उसने खरीदी है 1.15% हिस्सेदारी, ठीक है। और बाकी मैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं वो सब डिस्कस करता हूँ हमारे एक्स्ट्रा डोज में, ठीक है। ये क्या है? जादू होल्डिंग LLC, ठीक है, एक ये फेसबुक द्वारा स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक है। और इसी ने ही 9.09% की हिस्सेदारी खरीदी है जियो के अंदर, ठीक है। और इसका मुख्यालय याद रखना अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। जितना इम्पोर्टेंट था बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफ़ी हैं। और इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही है, ठीक है, याद बता देता हूँ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव, और ये हैं मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। इसके अलावा राज्यपाल हैं रमेश बैस, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। रमेश बैस हैं त्रिपुरा के राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र सिंह ने किस प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इसमें जितना इंपॉर्टेंट बन रहा है वो
अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। याद रखना, पहली बात तो किसने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के किन ज़िलों में किया है ये याद रखना, एक तो है उधमपुर और एक है डोडा। कौन कौन से, एक तो है उधमपुर, ठीक है, याद रखना, एक तो है उधमपुर और एक है डोडा, और इसी के अंदर हैं 2 ज़िले, ठीक है। और इन्हीं 2 ज़िलों के अंदर बनाया 2 पुल, एक पुल का नाम है देविका और दूसरे का नाम है पुनेजा, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट याद रखना, और ये जो बन के तैयार हुआ है वो 15 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इसमें एक और बात बता देता हूँ, उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर में बने देविका नदी पर, ठीक है, ये देविका जो पुल का उद्घाटन हुआ है वो देविका नदी के ऊपर बना है, इम्पॉर्टेंट है। और किसने बनाकर तैयार किया है ये, सीमा सड़क संगठन ने, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 15 महीने में बनाकर पूरा तैयार कर दिया है, ठीक है। और जो दूसरा पुल है पुनेजा, और इसका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने, BRO ने, इसी ने किया है BRO ने, लेकिन इस पुल को 36 महीनों में बनाकर तैयार किया है, और ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जितना इम्पोर्टेंट था याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाने का मंजूरी दे दी है, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसमें है क्या वो बता देता हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने, और ये जो कुशीनगर हवाई अड्डा है वो कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दर्जा मिल चुका है। और राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है, और इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है, कितने बैंक आएंगे वो बता देता हूँ। इस निर्णय के बाद अब 1482 शहरी सरकारी बैंक है और 58 है बहुराज्य सहकारी बैंक, और इन्हीं बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसी ने अपने अंडर में लेने का फैसला लिया है। मतलब जो भी निर्णय होंगे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार ही ये बैंक अब फैसला ले सकेंगे, ठीक है। और RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और ये 25वें गवर्नर है। जितना इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, कौन से नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर हो। मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 1935 में। ये याद रखना, 1935 में स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को विकसित किया है, ठीक है। ध्रुवा को विकसित किस IIT कॉलेज ने किया है, बॉम्बे ने, ठीक है। और इससे होगा क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा। IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार किया है, और इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन या रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग खोजने के लिए किया जा सकेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, लोकेशन की जानकारी और मार्ग, रास्ता खोजने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, मतलब ये IIT बॉम्बे कहाँ स्थापित है, मुंबई में ही है। और इसके जो निदेशक हैं IIT कॉलेज के वो हैं सुभाशीष चौधरी, ठीक है, ये IIT कॉलेज के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के शरणार्थियों के लिए उर्वा को देगा $10 मिलियन की सहायता राशि, और ये फिलिस्तीन देश के शरणार्थी हैं उर्वा, उनको देगा 10 मिलियन की सहायता राशि। और ये जो सहायता राशि है भारत 2 सालों में देगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट था बता देना। और इसके अलावा भारत कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए फ़िलिस्तीन को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएगा, ठीक है, ये भी घोषणा की गई है। और इसके अलावा ये जो सम्मेलन हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये जो सम्मेलन हुआ था ना, इसमें इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, हमारे विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन ने, इम्पॉर्टेंट है याद रखना। और राजधानी याद रखना फ़िलिस्तीन की रामलला पूर्व यरूशलम, ठीक है, ये राजधानी है फ़िलिस्तीन की। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के फ़िलिस्तीन के महमूद अब्बास। जितना इम्पोर्टेंट हो सका था मैं से उतना इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है।
ठीक है, याद रखना राष्ट्रपति कौन है, महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, याद रखना कौन सी योजना है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। और इसके अलावा याद रखना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और इसमें होगा क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा। ये योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? और इसका राइट आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र, ठीक है, की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, इन स्पेस नाम से। ठीक है, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, देखो इन स्पेस को याद रखना, इन स्पेस का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था बता दिया। और इससे स्थापना को मंजूरी दे दी है। और इससे क्या होगा, इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापना की गई है। ठीक है, इसको मंजूरी इसी वजह से मिली है ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के.एस. सिवन। ये हर बार मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में, तो याद रखना के.एस. सिवन DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था याद रखना। और इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है, याद रखना हर्षवर्धन। आज के लिए इतना ही था। हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में PDF के थ्रू डाल दिया है, तो आप वहाँ विजिट करके भी पूरा अच्छे से PDF को देख सकते हो। जितना भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारा PDF में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने 1 से 15 तारीख तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए, मंथली करंट अफेयर। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। थैंक यू सो